अगर तुम नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए आगे जाएगी तो हम लोग उन लोगों को हटाएंगे। बिहार में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर। जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना की मीटिंग में नहीं गई, वो भी मतलब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ आ सकते हैं। राजभर जी बोल रहे होगी कि मायावती को बनाओ, तो हर एक पार्टी का नेता यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। महाराष्ट्र के राजनीतिक उथल पुथल के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही होगा। वहीं अजीत पवार को लेकर अठावले ने कहा कि एनसीपी की ताकत ही अजीत पवार से थी, अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिससे अब एनसीपी की हालत गंभीर हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले लखनऊ के गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमलावर अंदाज में अठावले ने कहा कि हम विपक्षी एकता के साथ कोई ऑपरेशन नहीं करते, लोग ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहुत सारे नेता और विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं। नीतीश कुमार पहले सीएम नरेंद्र मोदी के साथ आए, फिर चले गए, इसलिए लोग परेशान हैं। जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा बाकी राज्यों में हो सकता है। अजीत पवार ने खुद ने ये निर्णय ले लिया है, उनके एमएलए ने भी ये निर्णय ले लिया है। इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह पटना में मीटिंग हुई और नीतीश कुमार जी ने सभी विरोधी दलों को 17-18 पार्टी के नेताओं को वहां पर बुलाया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया कि भाई हम उनको हटाएंगे। अगर तुम नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए आगे जाएगी तो हम लोग उन लोगों को हटाएंगे। मतलब हम भी कोई ताकतवर हम भी आदमी हम लोग है और इसीलिए मुझे लगता है और बिहार में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना कभी उधर जाना, फिर उसको छोड़कर इधर जाना, तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है। तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है। वहीं रामदास अठावले ने जयंत चौधरी को लेकर भी बड़ा दावा किया। उत्तर प्रदेश में भी मतलब हमारे जो चौधरी का नाम जयंत चौधरी जी है, जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना की मीटिंग में नहीं गई थी, तो शायद वो भी थोड़ा सा अखिलेश पर समाजवादी पार्टी पर नाराज चल रहा है ऐसा लगता है। वो भी मतलब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट होने की संभावना हो सकती है। इसी तरह मतलब विरोधी दल को झटका देने का जो काम है ये काम उनके लोकल के एमएलए जरूर करेंगे और जो अच्छा काम हो रहा है उनको अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन विरोधी दल के लोग जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। वहीं आगे केंद्रीय मंत्री राजभर के मायावती को पीएम फेस बनाने के बयान पर कहते हैं कि राजभर जी इधर उधर जाते हैं, कभी बीजेपी बसपा सपा की तरफ जाते हैं। विपक्ष का हर नेता प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है, यही हमारा फायदा है। राजभर जी है, राजभर जी कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, आगे कहाँ जाएगी मालूम नहीं है। तो पहले वो बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, बाद में बीजेपी में आ गए, बाद में समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, अभी मायावती की बात कर रहे हैं। मायावती को छोड़कर वो इधर आए थे और मायावती का चेहरा जो है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए बीजेपी सभी अपोजिशन अनाउंस करे, राजभर जी का ओपिनियन है। तो हम भी सभी अपोजिशन को अपील करते हैं कि अगर आप सब एक साथ मोदी जी के खिलाफ आ रहे हैं तो आप भी एक आधा चेहरा आगे लाइए। ये तो राजभर जी बोल रहे होगी कि मायावती को बनाओ और कोई बोलेंगे कि इसको ममता बनर्जी को बनाओ, तो हर एक पार्टी का नेता यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। साथ ही रामदास अठावले ने कहा कि अजीत पवार ने बहुत डेयरिंग काम किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो इसीलिए अजीत पवार जी के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत ही डेयरिंग बात निर्णय ले लिया है। शरद पवार जी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम उन्होंने किया है और इसीलिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सर, बिहार का जिक्र किया आपने कि वहाँ भी ऐसा हो सकता है, तो प्लानिंग चल रही है क्या सर? समाजवादी पार्टी के बारे में भी आप ऐसा ही बोल रहे हैं? नहीं, हमको कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं। अभी हमारी यहाँ सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छा काम कर रही है और जो मतलब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक
जो पीढ़ी जो है इसी तरह का गठबंधन एनडीए के खिलाफ लड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है उसमें से मैक्सिमम पिछड़ा वर्ग जो है ये नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, क्योंकि अपन विधानसभा में तो देखा है। और निषाद जी की पार्टी वो भी बीजेपी के साथ है, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, मेरी पार्टी आरपीआई भी बीजेपी के साथ है, राजभर की पार्टी भी बीजेपी के साथ है, ओबीसी समाज बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। तो अखिलेश जी कौन सा पिछड़ा का जो संगठन की बात कर रहे हैं। दलित की बात करेंगे तो माननीय मायावती जी हमारी बहन है और उनके बारे में उनको बहुत बड़ा आदर भी है। वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, लेकिन उनका जनादर टूटता जा रहा है। महाराष्ट्र में पावर गेम पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये दावा कि जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है वैसा बिहार में नीतीश कुमार के साथ होगा। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है।